नमस्कार मित्रों, मैं शिवम यादव आपका अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप यूपी पुलिस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आपको यहाँ मैथ बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाया जाएगा और सही ढंग से आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको सभी चैप्टर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए जाएंगे। जो भी बात आपको समझ में क्लास में नहीं आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख दूंगा। और दूसरे दिन क्लास स्टार्ट होते ही आपकी सभी डाउटों को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ी बेसिक जानकारी आना जरूरी है, तभी हम संख्या पद्धति स्टार्ट कर सकेंगे या संख्या पद्धति तभी हम पढ़ सकेंगे, अन्यथा हमको संख्या पद्धति समझ में नहीं आएगी। बेसिक जानकारी जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव वाले जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न और वर्गमूल, घनमूल, अंकों को शब्दों में लिखें, शब्दों की संख्या को अंकों में लिखें, ये सारी बातें हम आज और कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपका क्रमबद्ध तरीके से संख्या पद्धति से स्टार्ट हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पर सभी चैप्टर आपके क्लियर किए जाएंगे। यदि आप इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या इनमें से किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह पर्याप्त है। तो हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ी बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। बेसिक जानकारी के रूप में जैसे क्या क्या हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, ये सारी बातें हमको आनी चाहिए, अन्यथा हमें संख्या पद्धति समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संख्या पद्धति में इनका बार बार यूज होता है और पूरे मैथ में इनके ही ऊपर पूरा मैथ टिका हुआ है। अगर यही नहीं हमें आता होगा तो हम मैथ में कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। तो हमें संख्या पद्धति से पहले ये आना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे, शब्दों को अंकों में लिखें और अंकों को शब्दों में लिखें। बहुत से बच्चे ये नहीं लिख पाते हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 संख्या पद्धति में चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंकों को शब्दों में लिखें और शब्दों को अंकों में लिखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी चीज को सबसे पहले बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम संख्या। संख्या बहुत बार नाम सुना होगा। संख्या होती क्या है? ऐसे अंक, ऐसे अंक जिनसे हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकें, संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। हम जानते हैं कि केवल 10 अंकों का यूज करके हम कितनी भी बड़ी संख्या हो या पूरा मैथ हम केवल 10 अंकों पर लगा सकते हैं। ये केवल 10 अंकों पर ही मैथ टिका हुआ है। वो कौन से अंक है? वो अंक है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। ये 10 अंक हैं जिन पर पूरा मैथ टिका हुआ है। इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी संख्या लिख सकते हैं। अब अंकों को शब्दों में लिखें और शब्दों को अंकों में लिखें। इसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी जरूरी है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि संख्या लिखते समय कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो ये 10 अंक हैं, इनकी ही आवश्यकता होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम सीखेंगे अंकों की संख्या लिखी हुई शब्दों में कैसे लिखी जाएगी, और शब्दों में कुछ लिखा है तो अंकों में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम संख्या को पढ़ना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले कोई जैसे ये संख्या लिखी है, एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। जैसे संख्या लिखी है 10, तो ये क्या है? ये इकाई का अंक है। इसमें इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है और ढाई का अंक 1 है। इकाई का अंक 0 और ढाई का अंक 1। तो ये ढाई जिस पर होगी वो 10, 90, 80, 70 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अर्थात 2 अंकों की संख्या वो ढाई होगी, 1 अंकों की संख्या इकाई होगी, 0 से 9 तक इकाई होगी, और 10 से 99 तक ढाई, या 90, 99, 98 ऐसे हम पढ़ते हैं इनको। अब इनका क्रम क्या होता है इन्हें पढ़ने का? तो वो क्रम होता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि शब्दों में लिखी हुई किसी बात को अंकों में कैसे लिखें, और अंकों में किसी संख्या को शब्दों में कैसे लिखें, कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं के क्रम पर ये हम सीखेंगे। किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम पढ़ सकते हैं इन्हीं के आधार पर। अभी बताएंगे कैसे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इन्हें पढ़ना सीखते हैं। कैसे पढ़ते हैं ये है। जैसे एग्जाम्पल, ये जैसे आप जानते हैं 100 है, लेकिन इकाई, ढाई, सैकड़ा पर सैकड़ा 100 पर आता है। ढाई 10 और इकाई का अंक पहला अंक, इकाई का अंक। अब जैसे संख्या ये है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? तो इसमें इकाई इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने वो एक क्रम लिखा था, उसी क्रम में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इकाई कॉपी में देखिए और उसी क्रम को दोहराइए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अगर हजार है तो ये कितना हजार है? 2000, 2000। इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा को 100 में लिखेंगे। 300, और ये हम जानते हैं 40। इस तरीके से किसी भी अंक वाली संख्या को शब्दों में लिखा जाता है। अभी और सीखेंगे, अब प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अब हेडिंग डाल देंगे, अंकों को शब्दों में लिखें। अंकों की संख्या को
शब्दों में लिखें। अंकों की संख्या को शब्दों में लिखें। अब उदाहरण देखेंगे इसके। कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं, कुछ बताएंगे, कुछ घर के लिए भी देंगे। ये 4 एग्जाम्पल, इनसे आप पूरा समझ सकते हैं। 2499, 5402, 2499, 19201। अब इनको हम सीखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए आप लोग, हम जानते हैं कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, कितना हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, कितना हजार है? 5000। 5000 कितना 100 है? मैंने बताया था सैकड़ा वाला 100 होता है। 400। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 400 कितना है ये? 2। इस तरीके से हम सीखते हैं। अब दूसरे उदाहरण को देखिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2000। कॉपी में देखते रहिए, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 499। आगे देखिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना हजार है? 19,000। 19,201। ऐसे प्रश्नों को पूछ दिया जाता है कभी यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है। इससे आप लोग परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। इनको सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम संख्या पद्धति सीख पाएंगे आगे। ये देखिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना लाख है? 11 लाख। अब आगे देखिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000। 502। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझिए। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप अब क्या करेंगे? अब समझिए। आप दूसरे एग्जांपल से समझिए। जैसे एक एग्जांपल लिखा है हमारे पास, ये एग्जांपल। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप वो पढ़ना जानते हैं, जो मैंने क्रम लिखाया था वो पढ़ना जानते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये क्रम जानते हैं, आप कॉपी में लिख लिया होगा। अब क्या करेंगे? हमको ये तो पढ़ना नहीं आता, हमको ये तो नहीं लिख पाते, हम नहीं लिख सकते। तो हमको करना होगा 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बिंदी रख दो, उसमें जीरो बना दो। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5। ये देखिए 4 है। 4 में 1, 2, 3, 4 जीरो रख दीजिए। अब 2 है, 2 में 2 जीरो रख दीजिए। सबसे पहले तो 2 से पहले जीरो है, तो जीरो को देखेंगे। 0, 0, 0, ये ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो, फिर 1 जीरो, अब 1 अंत में। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैंने जो क्रम लिखवाया है आपको, आप उसमें आप देखिए, इन सबको पढ़िए बारी बारी से। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना लाख? 5 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हजार? 40,000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000
तो 4 क्यों नहीं लिखा, 40 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि 10,000, 10 में कितने अंक हैं? 2, 1 2। इसी प्रकार इसमें 2 अंक लेंगे। यदि केवल 1000 होता तो केवल 1 अंक देते। इस तरीके से करेंगे। आगे 0 है, 0 बना रहने देंगे। 200, क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा 200। अब 0 है, बना रहने देंगे। 1, अब क्या मिलाना? 5,40,201। अब इस संख्या को, अब इस वाली संख्या को हम क्या लिखेंगे? 5,40,201। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक क्या था हमारा? शब्दों वाली संख्या को हम अंकों में कैसे लिखेंगे, ये था हमारा। यानी कि अब हमें ऐसा लिखा मिलेगा इस तरीके से। अब हमको इस तरीके से लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखिए। ये देखिए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेहतरीन है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अब है हमारा शब्दों में लिखी हुई संख्या, यानी कि शब्दों से अंकों में लिखें। ये है अगला टॉपिक का है, ये अगला कॉन्सेप्ट। ये देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब हमें इस तरीके से मिलेंगे लिखे हुए क्वेश्चन। एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे अच्छा समझ आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अब हमें जैसे लिखा है 8,912। मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखेंगे इसको। कॉन्सेप्ट से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से लिखेंगे। इसमें ये और भी सरल है, ये बहुत सरल है। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे। 8,000, सबसे पहले 8,000 मैंने लिखना बताया था आपको। अंकों में कैसे लिखेंगे? 8,000 फिर 900 लिख देंगे। फिर 12 लिख देंगे। इन सबको जोड़ देंगे। अब कितना आ जाएगा हमारा? 2,0,0,2,1,9,8, यानी कि 8,912 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। यदि आपको सीधा सीधा समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये लिखना कुछ आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट लिखोगे। 8,912। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे उदाहरण के माध्यम से, और ज़्यादा उदाहरण जो समझेंगे हम। ये तो मैंने आपको समझा दिया। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे लिखा है हमारे पास 2,05,001, 70,802, 5,111। अब इनको हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब लिखा है 2,05,001, मैंने बताया था। अब इनको हम इस इधर से लिखना चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे? 1,005 यानी 5,001, तो हम लिखेंगे 5,000, पहले लिख दिया सरल तरीके से 5,001। अब लिखा है 2 लाख, तो 2 बना दिया। क्या पूरा हुआ? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं हुआ पूरा। अब पूरा हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
अब पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? ये मतलब जीरो ना बना दे तो पूरा क्यों नहीं था? इसलिए पूरा नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 5,000, फिर 10,000, उसके बाद ही तो लाख आता है। ये तो 10,000 पे ही रह जाता। अगर ये जीरो हम हटा दें तो ये 10,000 पर रह गया। लेकिन अगर हमने ये बना दिया तो 10,000 ये कवर कर ले जाएगा और 2 लाख पूरा हो गया। अब देखिए 70,802 क्या ये है पूरा? देखिए जरा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं है पूरा। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये पूरा है। अब पूरा है। अगला देखिए 5,111, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 5,111। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। ये हमारा कवर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये महत्वपूर्ण था बहुत। ऐसे प्रश्नों को पूछ दिया जाता है कभी कभी परीक्षा में, इसलिए इनको आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, अब हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग बेसिक चीजें सीख लेंगे 2 मिनट के अंदर। 2 क्लासों के अंतर्गत इन चीजों को सीखेंगे। 2 मिनट के टॉपिक हैं, जल्दी से सीख जाएंगे। यदि आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तो उनको जरूरी है। बहुत से लोगों को ये सब आता होगा, वो संख्या पद्धति से सीधा पढ़ना चाहते हैं, वो केवल 2 क्लासों तक इंतजार करें। ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, ये जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा जोड़। हेडिंग डाल दीजिए, जोड़। जोड़ कैसे करेंगे? जैसे किसी ने आपसे कहा 1 और 1 को जोड़ दीजिए, या ऐसे लिखा है 1 और 1 को जोड़ दीजिए, इस तरीके से लिखा है, एक ही बात है। दोनों बातें एक हैं, कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। किसी ने कहा 1 और 1 को जोड़ दिए, आप सब जानते होंगे 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन ये आए कैसे? मेरे पास एक मार्कर ये है, यदि मैं एक और दूसरा मार्कर ले लूँ, मान के चलते हैं, तो ये एक ये और एक ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 इस तरीके से। आगे देखिए, अब 10 और 10 को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। अब वो तो एक एक पता था, हमें जोड़ दिया, लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे तरीके से। 0 और 0 दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 0 और 0, मतलब 0 का मतलब होता है 0 मतलब कुछ नहीं, तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और 1 और 1 को अभी बताया 2 आएगा, जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 20 हो गया। ये तो है 10 और 10 20। आगे देखिए, आप लोगों को आते होंगे मानता हूँ, लेकिन ये बहुत से लोगों को ये भी नहीं आती, तो वो सीख लें, ये इम्पोर्टेंट है। सबको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक चलेंगे लेकर, आप लोग चिंता मत कीजिए। आगे देखिए, जैसे लिखा है, ये जोड़िए, ये देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 1 में 0 1, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये तो मैं बिना हासिल वाले लगवा रहा हूँ। अब हासिल वाले देखिए, हासिल वाले कैसे होते हैं देखिए जरा। अब 9 में 2 जोड़ेंगे हम, तो सब जानते हैं 11 होंगे, 11 को हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसका इकाई का अंक ही यहाँ हम दर्ज करेंगे, और इसका ढाई का अंक है उसे हम हासिल मान लेंगे। तो ये ढाई का अंक हटा देंगे, इसमें अभी ढाई का अंक हटा देंगे, केवल एक ही रहने देंगे और ढाई का अंक इधर हासिल में ले लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 9 और 2 पुनः 11, 9 10 11 में 1 जोड़ दिया हासिल वाला, तो हो गया 12। इस तरीके से अभी और बड़े देखेंगे। आगे देखिए, जैसे लिखा है ये 729 में 819 जोड़िए, तो 9 में 9 जोड़ेंगे हम, 18 होते जानते हैं, लेकिन हमने कहा इकाई का अंक केवल दर्ज करेंगे, ढाई का अंक हासिल में रहेगा। फिर 2 और 1 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में तो कोई हासिल होती नहीं है। 2 अंकों की संख्या या 2 अंकों से अधिक की संख्या में ही हासिल होती है, एक अंक की संख्या में हासिल नहीं होती। 8 7 15 जानते हैं, 8 7 15 हो गया। आगे देखिए, जैसे ये लिखा है
6291 में 5432 जोड़ेंगे तो 2 और 1 सब जानती हूँ 3 होता है, 9 और 3 12 होता है, लेकिन इसमें 12 में इकाई का अंक दर्ज करेंगे और ढाई के अंक को हासिल मान लेंगे। 4 2 6, 6 में हासिल वाला 6 और 1 7, 6 5 11, ये हो गया। आगे देखिए, चीजें समझते हुए चलेंगे, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए, जैसे ये 876 में जोड़ना है हमें ये 299, तो 9 और 6 जोड़ेंगे हम तो 15 होगा, सभी जानते हैं, लेकिन 5 इसमें जो होगा वो हम दर्ज करेंगे इकाई का अंक और ढाई का अंक हासिल मान लेंगे। अब 9 और 7 16 होता है, 16 में जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, इसमें भी हम पुनः इकाई का अंक लिख देंगे और ढाई का अंक हासिल मान लेंगे। 8 2 10 होता है, 10 में एक जोड़ा 11, जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक लास्ट तक, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हासिल वाला। यदि हासिल वाली प्रश्न है तो 2 अंकों या 2 से अधिक अंकों योग आता है, यदि 2 अंक इधर तक तो हम जोड़ेंगे हासिल। आगे देखिए, अब मेरे ख्याल से जोड़ वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन देख लीजिए थोड़े। ये है, ये बड़ा है थोड़ा। अब इसमें देखिए 4 और 1 5 और 1 6, हम जानते हैं 4 में 1 जुड़ेगा 5, 5 में 1 जुड़ेगा 6। अब देखिए 5 में 1 जुड़ेगा 6, 6 में 5 जुड़ेगा 11, 11 का 1 मैंने बताया था कि इकाई का अंक लिखते हैं, ढाई का अंक हासिल में जाता है, तो ढाई का अंक अभी हासिल है, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में 1 जुड़ेगा 11, और फिर से एक ढाई का अंक हासिल में चला गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल वाला 7, 8 और 9, 9 और 2 11, ये हो गया। चेक करें, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 2 8, 8 2 10 और 11 हासिल लगी 1, 4 1 5, 5 और 1 6 और 1 7, 8 2 10 और 1 11, जोड़ क्लियर हो गया होगा। दशमलव वाली जोड़ कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। दशमलव वाली जोड़ कैसे करते हैं, इनका बहुत ही उपयोग होगा आगे बहुत ही उपयोग में सिद्ध होंगे। जैसे किसी ने कह दिया आपसे ये जोड़ दो 66.2 और 87.8, ये जोड़ दो, किसी ने कह दिया, तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक बात हमें ध्यान रखना है, जोड़ा वैसे ही जाएगा, सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। कैसे, जैसे लिखा है ये 66.2, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दिया, इसके इधर 8 केवल एक अंक है और इसके इधर 87, जोड़ देंगे दोनों को तो क्या होगा, 8 और 2 10, 10 की 0, वैसे ही जोड़ेगा पूरा हम जोड़ देंगे, 6 और 7 13 और 1 हासिल वाला 14 की 4 हासिल लगी 1, 8 और 6 14, 14 1 हासिल वाला 15। अब ये किधर लगा है, पॉइंट किधर लगा है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, बस ये हो गया हमारा दशमलव वाला जोड़। और देखिए जैसे ये लिखा है 66.2 और 29.2, ये लिखेंगे 66.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 29.2, ये जोड़ देंगे हम, 2 और 2 4, 9 और 6 15, हासिल लगी 1, केवल 5 उतारेंगे इकाई का अंक, 6 2 8, 8 और 1 ढाई वाला अंक 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए, ये नोट करते जाइए कॉपी पर तो बेहतरीन रहेगा, समझ में आता चला जाएगा। बहुत से बच्चों को दशमलव वाली जोड़ नहीं आती, साधारण जोड़ आते होंगे, लेकिन दशमलव वाली जोड़ बहुत से बच्चों को नहीं आते हैं, तो वो जोड़ समझना बहुत जरूरी है, प्रश्नों में पूछ दिया जाता है। ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन करने, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने हैं, वो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ही हमारे इन्हीं पर आधारित होते हैं, बार बार कैलकुलेशन पर आधारित होंगे, वो देखिए, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, तैयार किए दे रहा हूँ, आगे चल के कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, मैं आपको आसानी से पढ़ा सकूँ, अन्यथा आगे बताना कठिन हो जाएगा इन बातों को, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ रहे होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाता है, 4 से 4 5 6 7 8 में पढ़ने वाले बच्चों को ये तो बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं।
देखिए जरा, जैसे ये लिखा है हमारा 8.7 में जोड़ देंगे 92.2, घबराना नहीं है, मैंने बताया है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 8.7 लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, इसके इधर 2 और ये 92। अब आप कहेंगे ये कैसे जुड़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 9 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो हम 0 बना देंगे, सब हो गया। 7 2 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 2 10, हासिल 1, बताया था 10 लिखा है तो 2.5 का अंक हासिल में रहेगा और इकाई का अंक लिख देंगे, 9 और 1 10, हो गया, हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, जैसे ये लिखा है 552.2 प्लस 49.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट कुछ नहीं है, साधारण है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया और 9। अब कहेंगे यहाँ कुछ नहीं लगा, 0 लगा दो, कुछ नहीं लगा तो 0 लगा दो, अन्यथा कुछ ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लगा दो, कठिन लगता है तो। 9 और 2 जोड़ेंगे 11, हासिल 1 लगेगी, 9 और 2 11 और 1 12, 2 पुनः हासिल 1 लगेगी, 5 4 9 और 1 10, 0 उतारेंगे, पुनः हासिल 1 लगेगी, 5 और 1 6, पॉइंट की पॉइंट, सॉल्व हो गया। अब घटाना देखेंगे, घटाना को कैसे करते हैं, ये तो क्लियर हो गया हमारे। जोड़ को बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे आप लोग, ऐसी आशा करता हूँ। घटाना देखिए, घटाना साधारण घटाना आप लोग जानते होंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन दशमलव वाले बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, दशमलव वाले कैसे करेंगे वो सिखा दूंगा। साधारण घटाना जैसे कहा किसी ने 1 में से 1 घटा दी, या 1 में से 1, इस तरीके से भी लिखा मिलता है, या इस तरीके से, एक ही बात है। 1 में से 1 घटाने की मुझे ये बताइए, मेरे पास एक मार्कर ये है और एक मान लीजिए ये है, इन दोनों मार्कर को अगर मैं बेच दूँ, यानी या फिर ये कहूँ कि इन दोनों मार्कर को मैं बेच दूँ, या फिर इन दोनों मार्कर को कुल मिला के मुझसे अलग कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, कितने मार्कर, 0 मार्कर, कुछ नहीं बचेगा। तो 1 में से 1 घटा दिया, यानी कि 1 मार्कर मेरे पास था, वो भी मैंने दे दिया किसी को, 1 था, 1 ही सामने से मांग रहा था कोई व्यक्ति, मैंने 1 उसको दे दिया, ये वाला, तो मेरे पास क्या बचा, 0 बच गया, 0 बच गया, हो गया सॉल्व। ये घटाना है। अब आगे देखिए, घटाना को बड़े सीखेंगे। घटाना लिखा है 52 में से 51 घटा दो, तो 52 में से 51 इस तरीके से नहीं जानते तो इस तरीके से ले लीजिए, 2 में से गया 1, 5 5 गया 0, तो कितना बचा 1। और ऐसे लिखा है तो ऐसे कैसे घटाएंगे, तो पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, इकाई में से इकाई का अंक, 2.5 में से 2.5 का अंक, इकाई में से इकाई का अंक, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, और 5 में से 5 घटेगा 0। सिंपल है प्रश्न। आगे देखिए, जैसे लिखा है हमारे पास 8702, 5401। अभी बिना हासिल वाले बता रहा हूँ, फिर इनमें भी हासिल लगती है वो भी बताऊंगा। 2 में से 1 घटेगा 1, 0 में से 0 घटेगा 0, जैसे 0 को 0 में जोड़ा जाता है तो 0, उसी प्रकार 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा, वो कुछ है ही नहीं। 7 में से 4 घटेगा तो 3, 8 में से 5 घटेगा तो 3, ये हो गया सॉल्व। 2 में से 1 गया 1, 0 तो 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3। अब दशमलव वाले और हासिल वाले, पहले हासिल वाले देखिए, लिखा है जैसे 552 में से 499 घटा दो। अब ये कैसे होगा, देखिए अभी हो जाएगा, 5 में से 552 में से 499 घटा दीजिए, तो ये कैसे होगा, ये 2 है, 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो मैंने इससे कहा कि भाई साहब मुझे एक उधार दे, इसने ये उधार दिया, क्योंकि ये 2.5 का अंक है, क्योंकि ये 2.5 का अंक है, तो ये कितना उधारेगा, ये 10 उधार देगा, 10 इसमें उधार दिया, 2 ये रहा इसका वाला, तो ये 12 हो गया। अब 12 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब आप कहेंगे इसने 1 दे दिया तो इसके बाद केवल 4 बचे, 4 बचे हैं केवल। अब 4 में से 9 भी नहीं घटेगा तो 1 इससे ले लिया, तो इसके पास अभी इसके पास 4 बचे और 1 इसने दे दिया, तो ये 14 हो गए, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। अब इसके पास तो 4 ही बची, बेचारे ने इसको 1 दे दिया, तो 4 में से 4 गया 0, तो कितना बचा 53। फिर से देखिए, 2 था नहीं घटेगा, 1 लिया हासिल, 12 बच गया, 12 में से 9 3 हो गया। अब 5 था, 1 इसको दे दिया, 4 बचा,
4 में से 9 नहीं घटेगा तो एक इससे ले लिया, तो 14 बचेंगे, बन गया 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 4 में 4 गया 0। सिंपल था, साधारण था, हो गया। एक और समझिए, उसके बाद दशमलव की ओर चलेंगे। जैसे लिखा है हमारे पास, ये तो हो गया में से 872 में से 299 घटा दो, यहाँ पे 299 298 घटा दो, 99 वाला तो हो गया। देखिए जरा 872 में से 298 घटा दीजिए, 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, एक यहाँ से ले लिया मैंने तो ये 12 हो गया। अब ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। इसके पास कितना बचा? अब 6 बचा, 6 में से 9 नहीं घटेगा, इसने इससे ले लिया, अभी इसके पास 6 बचा है, इसने 6 बचा, अभी इसके पास 8 था, 8 में से एक इसने दे दिया तो 16 हो गया, 16 में से 9 गया 7। अब इसने एक इसको दे दिया, 7 को दे दिया 8 ने, तो 8 के बाद 7 बचे, तो 7 में से 2 गया 5, 574। 12 में से 8 गया 4, 16 हो गया, 16 में 9 7, 7 में 2 5, ये हो गया। अब दशमलव वाले देखेंगे कैसे होते हैं। दशमलव वाले भी ऐसे ही होंगे, जैसे जोड़ थे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए, उसी प्रकार घटाना भी होंगे। देखिए कैसे, ये रहा 5.72, इसे 72 नहीं पढ़ेंगे, इसे 72 अलग अलग पढ़ेंगे, यानी 7 और 2 अलग अलग पढ़ेंगे। इसी प्रकार में 6 और 2 अलग अलग पढ़ेंगे, 62 नहीं कहेंगे इसको। घटा दो, 5.72 में से 4.62 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, अभी बताया था वैसा ही है। 7 में 6 गया 3, 5 में 4 गया 1, और पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये ध्यान रखना है हमको। अब अगला देखेंगे, 7.43 माइनस 71.43 करेंगे 6.93, ये कैसे होगा? तो ये देखिए 71.42 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर 6 लिखा है केवल, उधर 9 और 3 घटा दो, 2 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा, एक हासिल ले ली। अब ये 12 हो गया, 12 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 9। अब ये 4 है, एक इससे 2 ने 4 से ले लिया था तो ये 12 हो गया, इसके पास 3 बचा है। अब ये 1 है वो इसको दे देगा, अब इसके पास 13 हो गया क्योंकि इसके पास 3 बचा था, अब ये 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4। अब इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 1 था इसने उसको दे दिया, 4 को दे दिया, अब इसके बाद 0, तो ये 6, ये 7 है, ये इसको दे देगा। तो ऐसे समझिए, 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4, अब ये 0 बचा है, एक इसको दे दिया, 10 में से 6 गया 4, और ये 6 बचा केवल। ये देखिए जरा फिर से देखिए, 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4, अब ये 0 बचा था, एक इसने दे दिया तो ये अब हो गया 10, 10 में 6 गया 4, अब ये 6 का 6 उतार देंगे। क्यों उतार दिया 6 बचा? क्योंकि एक 7 ने 0 को दे दिया, तो ये 7 का 6 बचा, ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम घटाना करेंगे। अब गुणा का आता है, अब गुणा कैसे करें? दशमलव के नीचे दशमलव, ये बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पूरा प्रश्न चला जाएगा। अब आगे देखिए, गुणा इम्पोर्टेंट है। गुणा का तो प्रत्येक प्रश्न में रोल ही है, गुणा और जोड़, जोड़ घटाना गुणा भाग से ही तो सभी प्रश्न लगते हैं, ये नहीं होंगे तो लगेंगे कैसे? ये ही नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, ये सीखना जरूरी है। तो गुणा देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे, एक प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा? 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है 2 का पारा 2 बार पढ़िए, तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, जैसे 51 का गुणा 2 में कीजिए, अब ये नहीं पता हम कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए आपको इस तरीके से लिख लेंगे। आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या ऐसे होगा या ऐसे, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहले 2 का गुणा पहली संख्या में 2 एकम 2, कोई हासिल नहीं है हासिल, क्योंकि एक ही संख्या है, 2.5 या फिर सैकड़ा वाली होती तो हासिल लगा देते,
2 एकम 2 और 2 पंचे 10। सबसे पहले इनका गुणा होगा और फिर इनका गुणा होगा, इस तरीके से करेंगे। आगे देखिए ये लिखा है, इसका गुणा 6 में कीजिए। हमने बताया इसका गुणा पहले का पहले में 6 एकम 6, अब 6 सत्ते 42। अब 42 का कितना उतारना है, मैंने बताया था इकाई का अंक उतारेंगे। जोड़ में और घटाना में बताया था इकाई का अंक उतार लेंगे। 2 लिख दिया, हासिल कितना मिला 4। 6 अट्ठे 48, 48 में 4 जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 52। ये हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखिए अब थोड़े हासिल वाले देखेंगे। ये 5432 का गुणा 9 में कीजिए, तो 9 दूनी 18। 18 में सबसे पहले हम लगाएंगे 8, क्यों इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का अंक 8 है, ढाई का अंक हासिल में होगा, 8 लिख दिया। पहले का पहले में गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो 9 दिया 27। 27 में 1 जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा। 28 में हासिल 2 मिलेगी हमको, क्योंकि 28 ऐसे लिखा जाता है, 2 हासिल हो गई। 9 चौकों 36, 36 में 2 जोड़ देंगे, 38 हो जाएगा। 8, 38 में हासिल 3 मिलेगी, क्योंकि 38 ऐसे लिखा जाता है, 3 मिल जाएगी। 9 अपना 45, 45 में 3 जोड़ देंगे 48। इस तरीके से हो गया ये वाला भी हमारा। देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दिए 27 और 28 हासिल 2, 9 चौको 36 और 2 38 हासिल 3, 9 अपना 45 और 3 48। सॉल्व हो गया। अब दशमलव वाले कैसे करेंगे, ये तो हो गया। दशमलव वाले करने से पहले थोड़ा और देख लीजिए इसके बारे में। जैसे लिखा है हमारा ये, इसका कैसे गुणा होगा, ये 4 है, इसका कैसे गुणा होगा, तो इसका सिंपल, पहले 4 का इसमें कीजिए गुणा, पहले 4 का कर लेंगे फिर 5 का देंगे, पहले 4 का कीजिए। 4 दिया 12, 2 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 पंजे 20 हासिल 1 मिला था 21। अब एक अंक था तो एक अंक पर पहले अंक पर हम गुणा लगा लेंगे, क्योंकि पहले अंक का सॉल्व हो गया। अब दूसरे अंक का देखेंगे, 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21 हासिल 2, 5 25 और 2 27। इनको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे इनको। 2 ये गुणा का मतलब कुछ नहीं है, 0 मान सकते हैं आप, 0 तो खैर नहीं लिख सकते, लेकिन 0 ही मानिए आप। 2 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, 7 में 5 जुड़ेगा तो 2 हो गया, तो 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 और हासिल का 1 3, 7 2 9 और ये 2 का 2 ये सब हो गया। कैसे, 4 दिए 12, 2 हासिल 1, 4 चौको 16 75 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 हो गया। पहला हो गया, 4 का हो गया, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 5 चौको 20 और 21 हासिल 2, 5 25 और 2 27। जोड़ देंगे, 2 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा। 7 5 12, 1 1 2 और 1 12 3, 7 2 9 और 2 ये 3 है, 3। ठीक है, अब दशमलव वाले देखेंगे हम। यदि 3 अंकों का कह दिया जाता है इधर ही गुणा, यदि 1 अंक और बढ़ा लो इसमें इस तरीके से, तो पहले तो हमारा वही था, पहले तो जो इसका इन तीनों ये था गुणा हमारा, वो लिख लिया था हमने, उसके बाद ये गुणा लगा लिया। फिर इसका देखेंगे हम, 2 गुणा लगा लिए, फिर इसका देखेंगे तो 3 गुणा लगा। पहले ये था हमारा 4 का लगाया था पहले नंबर पर, फिर 5 का लगाया था तो 1 गुणा लगा लिया, तो 1 का लगाएंगे तो 2 गुणा लगाएंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे। इन सबको जोड़ देंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखिए अब दशमलव वाले गुणा कैसे करते हैं। दशमलव वाले गुणा पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, दशमलव भिन्नों में ये सभी मिलेंगे आपको। इनका बहुत रोल है दशमलव भिन्नों में। पूरी की पूरी मैथ जो टिकी हुई है वो जोड़ घटाना गुणा भाग इन्हीं सब पर टिकी हुई है, तभी तुम सीख पाएंगे, तभी तो हमारा बेस मजबूत होगा, कैलकुलेशन मजबूत होगी। ये सीखना बहुत जरूरी है। जिनको नहीं आते हैं वो इनका बार बार प्रैक्टिस करें और कोई किताब से प्रैक्टिस करें, वो सीख जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत से बच्चों को नहीं आते जोड़ घटाना।
देखिए जरा दशमलव वाले, जैसे ये कह दिया किसी ने 8.7 का गुणा 1 में कीजिए, 1 में छोड़िए 2 में कीजिए, कर देंगे गुणा 8.7 लिख लेंगे गुणा 2, तो साधारण है बिल्कुल, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे गुणा करते हैं। 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17। अब दशमलव के अंक गिन लेंगे कितने हैं, दशमलव के अंक यानी कि दशमलव के इस तरफ जितने भी अंक होंगे वो जोड़ेंगे हम। तो कितना अंक है दशमलव के इस तरफ 1, तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, लगा दिए 1 अंक, ये 1 अंक रहा, 1 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, सॉल्व हो गया। दशमलव वाले तो और भी सिंपल है, और देख लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन को, जैसे ये लिखा है हमारे पास 543, इसमें दशमलव लगा दिया बीच में, मान लीजिए ये लगा दिया, तो ये लगा दिया, इसमें भी दशमलव, इसमें भी। अब ये कैसे होगा, ये भी होगा, देखिए कैसे 5.43 2.1, इसमें गुणा करेंगे। पहले 1 का गुणा इन सब में होगा, तो 1 का गुणा 3 में 3 ही रहेगा, 1 का गुणा 4 में 4, 1 का गुणा 5 में 5, ये हो गया। 2 का गुणा 3 में होगा, पहले तो ये गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, यानी कि कुछ नहीं का चिन्ह लगा लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौकों 8, 2 पंजे 10। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आना चाहिए। तो 1 का 3 में 3, 1 का 4 में 4, 1 का 5 में 5, 2 तिया 6, 2 चौकों 8, 2 पंजे 10, जोड़ देंगे ये। 3 में कुछ नहीं जोड़ेगा, 3 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14। अब हासिल 1 मिला था, 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 1 का 1, ये रहा, ठीक है। ये जोड़ दिया, 3 6 4 10, 8 5 13 और 14, 1 मिला 1 1। अब ये दशमलव के अंक कितने हैं, इसमें ये देखेंगे दशमलव के अंक कितने हैं, दशमलव की साइड देखेंगे 1 2, 2 अंक ये रहे, और दशमलव ये भी रहा इस साइड, 2 ये और 1 ये, 3 अंक बाद दशमलव हम इसमें लगा देंगे, कैसे 1 2 3 लगा दिया, 3 अंक बाद सॉल्व हो गया, सिंपल था बिल्कुल। अब हम गुणा सीख गए, अब भाग देखेंगे। भाग देखिए, ये आज बिल्कुल क्लियर करा देंगे, क्योंकि कल से हमको नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है, ये पहली क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए हमको, ये बिल्कुल आनी चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकेंगे, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, ये बिल्कुल आनी चाहिए। अब भाग देखिए, भाग देखिए। अब भाग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो भाग का मतलब क्या होता है, थोड़ा भाग इम्पोर्टेंट है। भाग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में, मतलब जैसे भाग हमने सुना होगा, जैसे एक सेब है, घर में एक सेब होगा, उसके 2 भाग कर दें, अगर हम 2 अलग अलग भाग कर, उसी प्रकार हमको काटना है, कितने भाग हो सकते हैं, सेब को हमने 1 बार काटा तो 2 भाग हो गए, उसी प्रकार ये है, तो कितना होगा देखिए जरा, एक भाग मिलता है हमको 54 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना मिलेगा, 54 में 2 का भाग दे रहे हैं, यानी 54 लोग हैं, या हम कहें 54 संतरे हैं, 54 संतरे हमें व्यक्तियों में बांटना, कितने व्यक्तियों में बांटे 54 संतरे कि 2-2 एक व्यक्ति के हिस्से में आ पड़े। 54 संतरों को हम कितनों व्यक्तियों में बांटे कि 2-2 संतरे आ सकें, तो ये कैसे करते हैं, तो भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग 5 में लेंगे, 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा हो, 2 दूनी 4, वो 2 हम इधर लिख लेंगे, 2 दूनी 4। अब घटाएंगे, इसमें 5 में 4 गया 1, अब ये 4 रहा, 4 का 4 उतारा हमने, 2 सत्ते, अब ये 14 है, 14 अब यहाँ मिला, 2 का भाग 14 में देंगे, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 14 ज़्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये घटा देंगे, 4 में 4 गया 0, 1 में से गया 0, घटाना सिखा चुका हूँ पहले, ये हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे अगला प्रश्न है ये हमारे पास, ये इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 8 में इतनी बार पढ़ा पड़ेंगे 3 का कि 8 से ज़्यादा हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, अब ये 7 उतारा हमने, एक अंक उतारेंगे, यदि भाग नहीं जाता है
तो हम दूसरा अंक बता लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ 0 लिखा हुआ है, बताएंगे। 3 में 27, 9 बार जाएगा 27, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब 1 बचा, तो 1 बता देंगे, 1 बता देंगे, ये 1। अब यहाँ पर 0, अब आप कहेंगे 0 क्यों उतारा, यहाँ 0 क्यों उतारा, 0 क्यों उतारा? वो इसलिए उतारा, 0 हमने इसलिए उतारा है क्योंकि 1 में अब भाग नहीं जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने 0 उतारा है। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा कि 0 क्यों उतारा। 1 में हमने 1 में भाग नहीं आता, इसलिए हमने 0 उतार दिया। ठीक है, यदि हम 0 ना उतारते तो अब करते अगर हम, तो मेरा कितने भाग गया केवल, तो ये 1 का होता ही नहीं। अब ये 29 बार ही जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम 1 यहाँ उतर जाता है तो मेरा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा। समझिए, ये 3 है, ये 29 है, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो हमारा केवल 87 मिलेगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 87 मिलेगा। 87 केवल इतना है, इसलिए हमें 0 बढ़ाएंगे, तो 3 का गुणा अगर हम 290 में करेंगे, जो 0 बढ़ गया ये वाला, तो ये 870 मिल जाएगा। 870 और 871, 870 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो वही हमारा शेष हो गया। अब इसमें कुछ बातें जान लीजिए, शेष, भागफल, भाजक, ये सब क्या होता है, ये पहले जान लीजिए आप। इसी क्वेश्चन से हम, इसी एग्जाम्पल से जान लेंगे शेष, भाजक, भागफल क्या होता है। ये देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग भागफल। भागफल ये हो गया भागफल, ये हो गया हमारा, जितना भी बचता है लास्ट में सबको बांट देंगे, फिर जितना भी बचा वो शेष हो गया, तो शेषफल। ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा 3 भाजक। ये इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम शेषफल बोलते हैं, इसे भागफल, इसे भाज्य, इसे भाजक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये महत्वपूर्ण है। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, और भी भाग देखते हैं हम, उसके बाद 10वें वाले भाग भी देख लेंगे। ये भाग थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो भाग थोड़े समझना थोड़ा कठिन है। देखिएगा, इसमें देंगे हम 15 का भाग, तो 15 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 15 का भाग 72 में देंगे पहली बार, तो 15 चौको 60, 15 बना 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 चौको 60 घटा देंगे, 2 में 0 गया 2, 7 में 6 गया 1। अब ये 7 का यहाँ उतार लेंगे। अब 15 के बाद 127 में देंगे, तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 8 बार जाएगा, 15 8 120। अब घटा देंगे तो शेषफल हमारा 7 हो जाएगा, 2 से 0, 2 से 0, तो शेषफल कितना बचा 7। ये शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये भाज्य है, और ये हमारा भाजक है। समझ में आ गया होगा। अब दशमलव वाली देखेंगे भाग हम, देख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए, नोट कीजिए इसको आप। अब दशमलव वाले देखेंगे भाग, जैसे कह दिया गया हमसे, इसको कीजिए, यहाँ पॉइंट लगाइए, इसको कीजिए, इसको 3 का भाग कीजिए, तो 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2 बचा। अब ये 7 उतार लेंगे, तो 3 का भाग 27 में देंगे, तो 3 में 27, 27, 3 में 27, ये घटा देंगे। अब यहाँ पॉइंट लगाया है, तो पॉइंट, ये पॉइंट हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब 6 उतारेंगे, 3 दूनी 6, आगे इस प्रकार उतारते रहेंगे, 3 दूनी 6, 2 लिखा, 6 मिला, 6 में 6 गया 0 बचा। अब 5 उतार दिया, तो 3 एकम 3, 3 का भाग 5 में दीजिए, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2,
ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आगे देखिए, ये नोट कीजिए आप। जैसे अगला क्वेश्चन ये जैसे हमको लिख दिया, हमें 9 का भाग देना है और ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। क्या 2 में भाग जाएगा 9 का? नहीं जाएगा। अब 28 में देंगे, अब 29 में देंगे, ये 29, अब 29 में भाग देंगे। 9 का भाग 29 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 में 7 की 2, अब 8 उतारेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 8 में 7 की 1, दशमलव कितने अंकों बाद लगा है? 1 2 दशमलव लगा दिया, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार इसमें था, समझाने के लिए मैंने बता दिया था, दशमलव 1 2 तो 1 2 हो गया सॉल्व। अब दशमलव वाला चेक करिए, अब समझ में आ जाएगा। जितने अंकों बाद दशमलव लगा है उतने ही अंकों बाद दशमलव हम भागफल में भी लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हम रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये लिखा है हमारे पास, इसमें 2 का भाग देंगे। देखिए 2 का भाग 8 में जाएगा, जरूर जाएगा, 2 चौकों 8 चला गया, 8 में हट गया 0, 7 उतार देंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 गई 1, अब यहाँ 2 उतारेंगे, 2 छिक्का 12, ये पूरा 2 में 2 गया 0, 1 में 6 गया 0, अब बचा 6 उतारेंगे, 2 तिया 6 भी पूरा चला गया। अब 1 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये 1 हो गया शेष पद। जिस तरीके से मैंने बताया था, इसमें भी आगे 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि हम 4363 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो केवल 8726 आएगा, यानी कि 8726 आ जाएगा। इसका फिर ये रह जाएगा, इसलिए हमने 0 उतारा। अब ये हमारा आएगा 87,260। अगर हम 0 बढ़ा लेते हैं तो इनका गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 0 बढ़ाया है। आ गया होगा समझ में? अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, इस प्रश्न को, तो और आगे बढ़ा सकते हैं इसको हम। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको हम। ये रोक दीजिए यहीं पर, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। यदि किसी में भी भाग ना जाए तो हम अब लगा देंगे दशमलव यहाँ पर। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगेगा तो 1 0 मिल जाएगा हमको। अब 2 का भाग 10 में दीजिए, 2 पंचे 10 चला गया, 2 पंचे 10, ये 0 में 0 गया 0, 1 बचे गया 0, सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर उत्तर, ये फाइनल उत्तर ये मिल जाएगा। यदि हम दशमलव में निकालना चाहें तो परीक्षा में दशमलव के 2 अंकों तक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ये दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, तो इस तरीके से दशमलव का अंक भी निकल सकता है। तो आज की क्लास में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, दशमलव घटाना, दशमलव गुणा, दशमलव भाग सीख लिए हैं हमने। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसको हम सही ढंग से स्टार्ट करेंगे कल से। वो बेसिक था, मैंने बता दिया, बेसिक जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। पूरे बेसिक का इसमें यूज होगा जो मैंने बताया है। पूरी संख्या पद्धति बेसिक से ही लगेगी, और आगे सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शंस, ये सारी सभी चैप्टर इन्हीं से लगते हैं। बड़ा जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं तो कोई कहता दशमलव वो जोड़ बता दिए, गुणा बता दिए, भाग बता दिए, कैसे आ गया, तो मैंने पहले ही बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए। 1-2 बार क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सीख लेंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट में जरूर लिख देना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मैं उसे पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। यदि रिप्लाई नहीं कर पाया
रिप्लाई पहले कर दूंगा। यदि रिप्लाई नहीं करता हूँ तो दूसरे दिन जो आपको समझ में नहीं आया है उसको पहले देखूंगा, उसको ही पहले समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।